नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग ट्रेल्स में। टीचिंग ट्रेल्स एक ऐसा स्थान है जहाँ सीखना सिखाना होता है हमेशा बहुत ही आसान और मज़ेदार। पिछले वीडियो में हमने बात की थी मात्राओं से संबंधित और कुछ ऐसी गतिविधियाँ आपको शेयर की थी जो आसान होने के साथ साथ मनोरंजक भी थी। तो यह वीडियो उसी क्रम में है। आज हम बात करते हैं एक और गतिविधि की। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, रिक्त स्थान भरिए, यह सही स्थान पर उचित मात्रा लगाइए। अब देखिए यहाँ पर पहला शब्द दिया हुआ है, तो इस प्रकार की कार्यपत्रिका आप बच्चों को दे सकते हैं। शाम पट पर या ब्लैक बोर्ड पर अध्यापिका इस प्रकार से कार्यपत्रिका तैयार कर सकती हैं। विद्यार्थी उसमें सही स्थान पर मात्रा लगाएंगे। अब पहले शब्द में आएगा चिड़िया, छोटी की मात्रा आ गई तितली, बारिश, धरती। आप चाहे तो चित्र बना के दे सकते हैं अगर कक्षा छोटी है तो, और अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं तो आप उनको इस प्रकार से कार्य दीजिए कि सान, नदी। यदि विद्यार्थी यहां नल लिखते हैं तो वो भी सही है। विमान, हो सकता है कुछ विद्यार्थियां बीमार लिख दें क्योंकि वो इतना ध्यान नहीं देंगे कि बीमार में बी आता है, बा आता है, न कि वी। लेकिन कई बार होता है कि उच्चारण अशुद्ध करते हैं तो वो अशुद्ध ही लिखते हैं। विमान, सीटी। तो ये तो हो गया छोटी कक्षाओं के लिए, प्राइमरी कक्षाओं के लिए। अब अगली गतिविधि है, आप इसको प्राइमरी कक्षा में भी प्रयोग कर सकते हैं और आप चाहें तो मिडिल स्कूल में भी इस वाली गतिविधि का प्रयोग कर सकते हैं। इंग्लिश में आपने देखा होगा अक्सर जम्बल्ड वर्ड आते हैं, उनको अरेंज करना होता है, तो ये भी शब्द हैं वो जम्बल्ड ही है। अब देखते हैं, शब्दों का सही रूप लिखिए। यहां पर शब्दों का सही रूप लिखें। यहां पर जो शब्द दिए हुए हैं, अब बच्चे को देखिए यहां पर एक लॉजिक लगाना पड़ेगा। जब वो शब्द को देखेगा तो उसको बहुत ध्यान से ये करना पड़ेगा, फोकस होकर के एक लॉजिक के साथ कि ये शब्द क्या लिखा है। पहले तो उसको समझ ही नहीं आएगा, लेकिन आप कक्षा में इस प्रकार के शब्दों का अभ्यास अवश्य करवाएं। इससे बच्चों की ना लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगी। अब शब्द है महीना, तो अगर इस प्रकार से हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि महीना का मतलब क्या है। लेकिन अगर हम ध्यान दें, इनाम, तो पहला शब्द है इनाम। यदि हम एक बार करवाएंगे तो बच्चे फिर अगले वाले शब्द आसानी से कर लेंगे। जकाल, काजल, काजल, हाज, जहाज, जहाज, काड़ल, लड़का, लड़का, पाकल, पालक, पालक। अब देखिए, पहली बार जब आपने देखा तो हमारा दिमाग चकरा गया था कि ये क्या शब्द हैं, क्या ये व्यवस्थित होकर इनसे कोई शब्द बन पाएगा।
लेकिन थोड़े से ट्रिक लगाने से, थोड़ा सा ध्यान देने से देखिए नए नए शब्द बन गए। तो बच्चे जरूर इस गतिविधि को एंजॉय करेंगे, आप कक्षा में करवाइए। अगला है, जैसे आपने इंग्लिश में देखा होगा बच्चे राइमिंग वर्ड्स करते हैं, तो यहां पर भी शब्द कुछ दिए हुए हैं, तो इनसे निश्चित ही बच्चों का एक तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और दूसरा क्या होगा, वो इसमें एंजॉय करेंगे, उनको मजा आएगा। अब देखिए तुकांत शब्द दिए हुए हैं जिनको हमने राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। हल, नल, जल, पल, कल, कल। चाहे तो आप इनको रिटन में करवा सकती हैं, चाहे तो आप इनको ओरल करवा लीजिए, ये अध्यापिका के ऊपर है। मिठाई, दबाई, धुलाई, धुलाई मतलब वॉशिंग, धुलाई, सिकाई, अगला शब्द है केला, मेला, ठेला। बच्चों को बताइए कि जिसमें जो सब्जी बेचते हैं, गली में आते हैं या जो मोहल्ले में आते हैं, आवाज लगाते हैं, जिस चीज के ऊपर वो सामान रखते हैं उसको कहते हैं ठेला। रेला, क्राउड, रेला, राजा, बाजा, बाजा, राजा, बाजा, खाजा। तो इस प्रकार के शब्द हो हैं, लेकिन इतनी गतिविधियां करवाने के साथ आप हफ्ते में एक दिन सोच लीजिए उन बच्चों को डिक्टेशन जरूर करवाइएगा। डिक्टेशन करने से क्या होगा, जब वो शब्द सुनेंगे तो सुन करके समझेंगे और समझ करके फिर उसको लिखेंगे। यदि विद्यार्थी अशुद्धियां कर रहे हैं, और आप एक काम कर सकती हैं, जब आप डिक्टेशन आपने करवाया तो डिक्टेशन के बाद जो शुद्ध शब्द हैं उनको आप एक तरफ शाम पट पर लिख लीजिए। इससे क्या होगा, एक तो आपका जो करेक्शन का काम है वो बच जाएगा। अगर आप चाहें तो बच्चों से पीयर चेकिंग करवा सकती हैं, और नहीं तो आप चाहें बच्चों से बोलिए कि वो अपनी चेकिंग करें अपने आप, और उसके बाद अपने आप को अंक दे दें। तो सेल्फ असेसमेंट करने से बच्चों के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव आएगा और वो बहुत ध्यान से करेंगे इसको। तो आप हमेशा सप्ताह में एक दिन निश्चित कर लीजिए, आप उसका श्रुतलेख करवाइए। श्रुतलेख के बाद उनका, अगर आप चाहें तो उसका जो सोल्यूशन है या जो उसका जितने सारे आपने अभ्यास कार्य जब करवाया, या आपने जैसे मान लीजिए शब्द हैं उनके सही यहां लिख दीजिए वर्तनी, और उसके बाद जिस विद्यार्थी का सही है बिल्कुल, तो आप उसको स्पेलिंग स्टार का एक छोटा सा टैग दे सकते हैं, या आप छोटा सा कुछ भी बच्चे के लिए दे सकते हैं। ये केवल प्रोत्साहन के लिए है। लेकिन जो विद्यार्थी अच्छा नहीं कर रहे हैं उनकी डायरी में नोट लिखिए। मानती हूँ अध्यापिका कक्षा में बहुत सारा काम कराती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेकर चलते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण वो चीजें आगे नहीं कंटिन्यू हो पाती हैं। तो ऐसे में आप पेरेंट का सहयोग लीजिए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड सारी एक्टिविटीज हैं। यदि अभिभावक कक्षा में करवाएंगे और आप भी रेगुलर बेसिस में इसको करवाएंगी तो बच्चे अवश्य ही अच्छा करेंगे, और धीरे धीरे उनकी जो व्याकरण की अशुद्धियां हैं, जो उनकी वर्तनी की अशुद्धियां हैं, वो दूर होती जाएंगी। तो मैं आशा करती हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप बच्चों के सुधार के लिए, आप वर्तनी में सुधार के लिए किस प्रकार की गतिविधियां अपनाते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।